हालेलुया। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि परमेश्वर जब हमसे बातें करते हैं तो सिर्फ बातें ही नहीं करते, वो वायदों को देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस को देते हैं ताकि हम आने वाले समय को कैसे जिए, कैसे हम बढ़े आगे। क्योंकि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें चिताता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो जब हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो परमेश्वर हमें अगुवाई करते हैं। हालेलुया। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका उसका 8वां अध्याय, वचन 1 से लेकर 3 तक हम देखेंगे। आज का वचन जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छा तैयारी किया गया है, डेकोरेशन किया गया है वुमेन्स डे का। तो वचन सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, आप पुरुष निराश मत होना, सबके लिए परमेश्वर का वचन, सबके लिए। परमेश्वर भेदभाव नहीं करते। लेकिन मैं कुछ स्त्रियों के बारे में यह बताना चाहती हूँ। हम हर बार देखते ना वुमेन्स डे जब सेलिब्रेट किया जाता है या मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है तो हम बाइबल में किसी एक स्त्री को के बारे में पढ़ते हैं, जैसे रूथ हो गया, नओमी हो गई, एस्तर हो गई, हव्वा हो गई। हम हर बार कोई ना कोई एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि बहुत पढ़ लिया आप स्त्रियों के बारे में, अब समय है कि जो मेरी वुमेन्स है, जो मेरी बेटियां हैं, वो ये जाने कि मेरे साथ कैसे चलना है ना। आज का जो टॉपिक है वो है वॉक विद जीसस, प्रभु यीशु मसीह के साथ चले। हालेलुया। सबके लिए है, सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं है। आज का वचन सबके लिए है। तो सब अपने मन को, अपने हृदय को उस ऑल्टर पे रख दे और परमेश्वर से कहे, प्रभु जहाँ पर भी गड़बड़ है आप उसे सुधार दे, जहाँ पर भी गलतियाँ की हैं प्रभु आप उसे फिर से मुझे सहायता करें। और क्योंकि वचन जब हम यहाँ से बोलते हैं तो वचन ऐसा है जो तीर के नहीं लगता है ना, और बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के जीवन में कार्य करता है। तो जब मैं ये तैयारी कर रही थी, परमेश्वर ने इस पैराबल तो मैंने बहुत बार पढ़ा, लेकिन जब मैं तैयारी कर रही थी, प्रभु ने जब मुझे ये पैराबल, ये जब कहानी दिखाई कि किस प्रकार यहाँ पे कुछ स्त्रियों के बारे में वर्णन है, किस प्रकार वो चला करती थी। तो आइए हम निकाले लूका उसका 8वां अध्याय, वचन 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वे 12 उसके साथ थे। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन कहता है कि यीशु मसीह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता था। और ये वचन में लिखा है, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह इसलिए आए कि वो परमेश्वर का जो स्वर्ग है, जो स्वर्ग की बातें हैं, जो परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर के राज्य की बातें आपको और मुझ पे प्रकट करे, वो दिखाने के लिए, वो बताने के लिए यीशु मसीह आए, ताकि आप और मैं जाने कि परमेश्वर का असली रूप क्या है। क्योंकि कई बार होता है ना, हम सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत गुस्सा करने वाला परमेश्वर है, हम देखते हैं, सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत निर्दयी परमेश्वर है। हम कई बार ऐसे ही सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ ये नहीं करना था, ये गलत चीज हुई मेरे साथ। लेकिन हम ये सोचकर अपने मन को बहुत कठोर कर लेते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के बारे में जब सुनते हैं कि परमेश्वर ने ये निर्णय लिया, परमेश्वर ने वो निर्णय लिया। लेकिन यीशु मसीह यहाँ बताने आए कि परमेश्वर कितने प्यारे, परमेश्वर कितना प्यार करते हैं हमसे। और अगर वो प्यार नहीं करते तो यीशु मसीह को नहीं भेजते, अपने इकलौते बेटे को नहीं भेजते। वो इकलौते बेटे को भेजा उन्होंने ताकि आप और मैं जीवन पाए। उनके मार खाने से आपने और मैंने क्या पाया? जीवन को पाया। और सिर्फ जीवन ही नहीं पाया, आप और मैं प्रतिदिन उसके लहू से अपने आप को ढांपते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर गांव गांव, नगर नगर जाकर सुसमाचार बांट रहे थे। और उनका यही वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के पास सर पे छत नहीं थी। आप और मैं हर किसी के पास घर है रहने के लिए, लेकिन उनके पास छत नहीं थी, है ना। उनके हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियली भी एक समय था जब तक वो अपने माता पिता के अधीनता में थे। उसके बाद से उन्होंने अपनी सेवकाई जब शुरू की, तो ये सब मिलकर यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते हुए फिरने लगे। और वे 12 उसके साथ थे, यानी 12 मतलब 12 चेले उनके साथ थे। हालेलुया। और कुछ स्त्रियां भी थी,
12 पुरुष तो थे ही, लेकिन कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्मा और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। हालेलुया। आप में से यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो छुड़ाया नहीं गया। कोई नहीं बोल सकता कि मैं छुड़ाई नहीं गई, क्योंकि आज तक मेरे जीवन में कोई बंधन था ही नहीं। आप और मैं, हर कोई, वचन में लिखा है हम सब पाप के द्वारा जन्मे हुए लोग हैं, है ना। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं बिना बंधन के या बिना, परमेश्वर ने मेरे पर मेहनत नहीं किया, यीशु मसीह ने मुझे नहीं छुड़ाया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं यहाँ जो बैठा है जिसे छुड़ाया नहीं गया हो। अगर आप और मैं इस ग्रेटफुलनेस को, इस आभार को जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए किया, अगर आपको मुझे याद नहीं आता तो कहीं गड़बड़ है। कहीं ना कहीं हमने अपने आप को बहुत ऊंचा कर लिया कि यीशु मसीह ने जो आपके और मेरे लिए किया उसे, अगर कई बार होता है ना, हम प्रार्थना करते, आराधना करते हैं और हमें याद ही नहीं आता क्या किया यीशु मसीह ने मेरे लिए। एक समय था मेरे लाइफ में भी जब मैं प्रार्थना करने बैठती थी और क्या प्रार्थना करूं सोचती थी, आज क्या प्रार्थना करना है, आज किसके लिए प्रार्थना करना है, और कई बार मैं शांत हो जाती थी। फिर परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, कई साल पीछे ऐसे पन्ने पलटते गए और मैंने अपने आप को देखा जब मैं 11 साल की थी। जब मैं 11 साल की थी तो उस समय मुझे नेजल ब्लीडिंग प्रॉब्लम था और मेरी फैमिली, मेरी बहन है यहाँ पे, वो विटनेस है। वो सिचुएशन मेरे लिए सबसे वर्स्ट था। मेरा नेजल ब्लीडिंग इतना सीवियर ब्लीड होता था मुझे कि और उधर में हॉस्पिटल नहीं था, और ले जाने तक कम से कम यहाँ से 1 घंटा दूर हॉस्पिटल था, और वहाँ ले जाने तक कंटिन्यू मेरे नाक से ब्लीड होता था। मैं पूरी एनीमिक हो जाती थी, पूरी ड्राउजी हो जाती थी, और बहुत डॉक्टर्स से इलाज कराया। हर किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने आयुर्वेदिक करवाया तो कभी कुछ होम्योपैथिक कराया, सब ने अपना अलग अलग बताया। और उस समय में मैंने देखा कि एक डॉक्टर मिले, उन्होंने बताया कि आपके अंदर हड्डी का एक ग्रोथ है, उसकी वजह से आपको बहुत सीवियर नेजल ब्लीड हो रहा है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन तो करना पड़ेगा बोले, लेकिन इसके बाद वो अच्छा हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब ऐसा था कि ये क्या करना है, मतलब ऑपरेशन करना है नहीं करना है। बट ऑपरेशन नहीं किए तो ब्लीडिंग का इतना सीवियर प्रॉब्लम था कि हम रुक भी नहीं सकते थे। जब मैं 11 साल की थी तो मेरा ऑपरेशन हुआ तब मैं आपको बता नहीं सकती, इतना सीवियर प्रॉब्लम होता था। मेरा नोज पूरा पैक कर देते थे, अंदर पूरे कॉटन वो गॉज से पूरा नोज पैक करके रखते थे ताकि ब्लीड ना हो। और मेरी सहने की शक्ति बहुत कम थी क्योंकि मैं जस्ट 11 ईयर्स की थी। पर परमेश्वर को मैंने उस समय बहुत दिल की गहराई से पुकारा। तब तक नहीं पुकारा जब तक सब अच्छा था, लेकिन जब सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं थी तो मैंने यीशु मसीह को पुकारा। मैंने कहा, पिता, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन मेरी परिस्थिति बहुत खराब है, आप मुझे संभालें। मुझे ऐसा लगता था शायद अब मैं मर जाऊंगी। और मैंने पिता से कहा, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया जीना, और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरा जो फेज है लाइफ का वो अब खत्म हो जाएगा। परमेश्वर ने बहुत सारी योजनाओं के द्वारा बात की, भजन संहिता 91 के द्वारा मुझसे बात की। जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठे रहेंगे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। मैं वचन में एक जगह ये भी लिखा है कि मैं उसको ऊंचे स्थान पर बैठाऊंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब आप यीशु मसीह के नाम को जानते हैं तो वो आपको ऊंचे स्थान पर बैठाता है, वो नीचे नहीं बैठाता आपको, वो आपको डाउन नहीं करता है, वो आपको ऊंचाई पर रखते हैं। उस समय में परमेश्वर ने मुझे ड्रीम्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू दिखाना शुरू किया, बताना शुरू किया, अपनी बातें शुरू की। वो दिन था और आज का दिन है, कभी नेजल ब्लीड नहीं हुआ। हालेलुया। बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने चंगाई दी। और जब मैं सोच रही थी तो पिता ने मुझे याद दिलाई कि मैंने क्या क्या नहीं किया, और आज प्रार्थना करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं थे। बट जब हम मांगते हैं परमेश्वर से, फिर मैं फूट के रोने लगी, प्रभु मैंने तो तेरे लिए कुछ भी नहीं किया। एक समय था जब मैं 2017 में हम एक मीटिंग में गए और वहाँ पर मैं परमेश्वर से फूट के रोने लगी, पिता मैंने तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया, आपने इतना कुछ किया मेरे लिए। अगर आज मैं जीवित हूँ तो मैं आपकी वजह से हूँ, नहीं तो शैतान ने तो पूरी कोशिश की थी कि मुझे इस पृथ्वी
भी इस पर से हटा दे, लेकिन जिसका नाम परमेश्वर ने अपनी पुस्तक में लिख दिया है, जब तक वो ना चाहे उसका नाम कोई मिटा नहीं सकता। हालेलुया। ऐसा कोई नहीं है। मैं इसलिए आपको अपनी गवाही बता रही हूँ क्योंकि आप अपने आप को कनेक्ट कर सके, जान सके। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आया, हर किसी की लाइफ में परिस्थिति आई। हो सकता है कि कोई इस परिस्थिति में आज भी होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वो कुछ स्त्रियों के बारे में जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से ग्रसित थी। अब आप बोलेंगे कि मेरे अंदर तो कभी कोई दुष्ट आत्मा थी ही नहीं। दुष्ट आत्माएं किन किन प्रकार की होती है मैं आपको बताती हूँ। दुष्ट आत्माएं होती है झूठ बोलने वाली, हाँ, आपको बहुत जल्दी झगड़ा लगाने वाली, चुगली करने वाली, गालियां पकने वाली, किसी भी गलत प्रकार का व्यसन लेने वाली, नशे की, हर एक ये दुष्ट आत्मा होती है। और अगर आप और मैं सही रीति से परमेश्वर पे आते हैं, और सही रीति इट मीन्स अपने आप को प्रभु को दे देते हैं और कहते हैं प्रभु मैं तो टूटा फूटा एक बर्तन हूँ, और परमेश्वर से कहे। अगर आप देखते हैं ना कि जहाँ पर वो बर्तन बनाया जाता है, जब उस बर्तन अगर टूट जाता है तो वो फेंकने के काबिल ही होता है। लेकिन अगर आप और मैं अपना टूटा हुआ जीवन परमेश्वर के पास लेकर आते हैं तो वो उत्तम एक ऐसा पॉट बना देता है जिससे हमें तो वो ओवरफ्लो, हमें तो भरते ही भरते हैं, लेकिन हमारे द्वारा लोग भी आशीषित होते हैं। हमारा परमेश्वर एक ऐसा कुम्हार है जिसके लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी हम बोल सकते हैं कुछ भी असंभव नहीं है, सारी चीज उसमें संभव है। यहाँ पर उस स्त्रियाँ थी, हम में से भी कुछ लोग हैं या थे उस समय जो कुछ बंधनों से, दुष्ट आत्मा मीन्स कुछ बंधनों से ग्रसित थे। मुझे परमेश्वर ने बंधनों से निकाला, मुझे परमेश्वर ने बीमारी से चंगा किया। मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। आप भी अपने आप को सोचें कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया। आज आप यहाँ कलीसिया में बैठे हैं, यूं ही नहीं बैठे हैं। आज आपके सामने बहुत ऑप्शंस रहे होंगे, लेकिन आप जब यहाँ बैठे हैं तो परमेश्वर का एक उद्देश्य है आपके लिए। परमेश्वर का एक बोल सकते हैं प्लान है आपके लिए, है ना। वचन में लिखा है, यशायाह में लिखा है, वो जो प्लान करता है वो हमारी हानि की नहीं होती, हमारे लाभ के लिए होती है ना। तो बहुत सारी योजना आप और मैं अभी नहीं समझते, कुछ चीजें आती है लाइफ में, लेकिन मैं बोलती हूँ, मैंने परमेश्वर का प्रभु धन्यवाद देती हूँ मैं उन परिस्थितियों का जो मेरे जीवन में आई। अगर वो नहीं आती तो मैं आपके साथ चलना शुरू नहीं करती। हालेलुया। तो हमें धन्यवाद देना है प्रभु को। प्रभु जो भी परिस्थिति मेरे जीवन में आई, बेटा अगर आप नहीं होते तो मैं आज यहाँ पर आपको धन्यवाद देने के लिए बैठी नहीं होती, खड़ी नहीं होती। दाऊद कहता है क्या मैं अधोलोक में जाकर तुझे धन्यवाद दूं, है ना। दाऊद कहता है मुझे बचा, मुझे छुड़ा, अगर मैं मर जाऊंगा, अगर मैं अधोलोक में चला जाऊंगा तो मैं वहां से तुझे धन्यवाद नहीं दे सकता, है ना। तो आपको और मुझे परमेश्वर ने जीवित रखा है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपसे परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। हालेलुया। सिर्फ मुझसे ही नहीं, यहाँ पर बैठे कुछ लोगों से भी, सभी से वो परमेश्वर पक्षपात करने वाले परमेश्वर नहीं है ना। कुछ स्त्रियां थी जो दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वो ये है मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी। वचन में लिखा है 7 अंक कंप्लीट को दर्शाता है, यानी पूर्णता को दर्शाता है। अगर यहाँ पे मरियम मगदलीनी के जीवन में, शरीर में 7 दुष्ट आत्माएं थे, इट मीन्स कि वो कंप्लीट भरी हुई थी हर एक बुरी बातों से, हर एक गलत बातों से। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप यीशु मसीह को इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप मुझे संभालें, मुझसे चीजें ठीक नहीं हो रही है, मुझसे सब चीजें बिगड़ती चली जा रही है। हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो और हस्बैंड वाइफ के बीच में चीजें गड़बड़ होती जा रही है, चीजें सुधर नहीं रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस रिश्ते को कैसे संभालूं। आप यीशु मसीह के चरणों पे आ जाए, आप घुटनों पे आ जाए और उनसे कहिए पिता मुझे समझाए, मुझे बुद्धि दे कि मुझे अपने पति से कैसे बात करनी है, और पति कहे मुझे बुद्धि दे परमेश्वर की मुझे अपनी पत्नी से कैसे बात करनी है। माता पिता परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर पिता हमें बुद्धि दे कि हमें अपने बच्चों से कैसे बात करनी है, और बच्चे प्रार्थना करेंगे पिता हमें ज्ञान दे कि हम अपने माता पिता को कैसे बात करें, कैसे उनको हेल्प करें, उनको हम सपोर्ट करें।
हम सबको प्रार्थना की जरूरत है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बोल सकता है कि मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं। यहाँ पे कुछ स्त्रियां थी जो दुष्ट आत्माओं से थी, कुछ बीमारियों से थी, और वो क्या वो छुड़ाई गई थी। हालेलुया। आप और मैं सब छुड़ाए गए। हालेलुया। आप और मैं छुड़ाए गए हैं। और वचन में आगे 3 में लिखा है, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। मेरा आज का पहला जो पॉइंट है आपको बताना कि परमेश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। हर बार जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, परमेश्वर के प्रति आभार को व्यक्त करें। परमेश्वर से कहें, हम कई बार होता है ना, कोई व्यक्ति ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। अगर एक एग्जांपल, अगर हमारा लोन पास नहीं हो रहा था और किसी व्यक्ति ने हमारा लोन पास करा दिया, सालों से हम रुके थे, तो हम उस व्यक्ति को कितना बोलते हैं ना, सबको बताते, देखो ये व्यक्ति ने वो काम किया जो इतने सालों से अटका हुआ था। और हम उनको फिर क्या करते हैं, हम उनको इन्वाइट करते हैं, घर पे खाने भी बुलाते हैं। और एक बार नहीं, जितनी बार आपसे हो सकेगा आप उनके लिए एकदम बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति ने आपका एक सिंपल सा लोन पास कराया, लेकिन आप हमें भूल जाते हैं कि जब तक ऊपर से नहीं दिया जाता आपको मुझे नहीं मिलता। जब तक ऊपर से नहीं दिया जाता, यानी जब तक स्वर्ग से नहीं दिया जाता। तो अगर आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है तो परमेश्वर को आभार व्यक्त करें। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पति के लिए। और पत्नी कहे, प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पति के लिए कि आपने उनको मेरे जीवन में एक ब्लेसिंग के रूप में दिया। कई बार हम बोलते हैं ना, मैं नहीं होती तो तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें ये बोलना है कि परमेश्वर ने जब आप दोनों को प्लेस किया है, जब आप दोनों को रखा है, हस्बैंड वाइफ को रखा है, तो दोनों को एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग के लिए रखा है ना। क्योंकि वचन में लिखा, अगर एक गिरता है तो दूसरा उसको उठाता है, इसमें दूसरा भी गिरेगा तो सामने वाला उसको उठाएगा। तो याद रखो, एक दूसरे को ऐसा मत बोलो। एक हम कई बार बोलते ना कि नहीं, मी भेटला तुला हे मोटी गोष्ट झाली, जैसे मराठी में बोलते ना, बहुत बड़ी बात हो गई, मैं मिल गया तुमको, नहीं तो तुम तो दिए लेके भी ढूंढते तो नहीं मिलता। ऐसे बहुत कॉमन डायलॉग है हमारा ये। बट हमको याद रखना है कि वो उजाला जो यीशु मसीह है, वो नहीं होता तो हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर हमें कुछ मिला है, हमें अगर परमेश्वर ने बच्चे दिए हैं, तो बच्चे उत्तम गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से। एक अच्छा फैमिली दिया है, एक अच्छा घर दिया है। आभार व्यक्त करें। जब भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करें। प्रभु आपने मेरे लिए जो किया वो कोई नहीं कर सका, और मैं इस बात का हमेशा आभार व्यक्त करती हूँ। दूसरी बात ये याद रखें कि आपके पास जो भी है वो परमेश्वर को दे। जो भी इट मीन्स कि आपको जो भी गुण आपके अंदर है, या फिर जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स परमेश्वर ने आपको दिए हैं। हो सकता है किसी को बजाने का गिफ्ट मिला है बिना सीखे, हो सकता है किसी को गाने का गिफ्ट मिला है, हो सकता है किसी को कुछ क्रिएटिव करने का गिफ्ट मिला है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हर कोई चीज, कोई भी सीखा हुआ नहीं है, लेकिन सब कुछ यहाँ पर जो भी हम करते हैं हम सब परमेश्वर के अनुग्रह से करते हैं। अगर कहीं पर आपके और मेरे मन में ये बात आती है कि ये जो मैंने किया ना, ये तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, ये जो डेकोरेशन है ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, हमको हमारे अंदर ये सारी चीजें नहीं आना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसे लोग दिए जो कहीं भी अपने आप को महिमा नहीं देते। सब सारी महिमा, सारा आदर हम परमेश्वर को देते हैं। तो आप क्या बेस्ट दे सकते हैं? मैं जब परमेश्वर के पास आई तो मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु जी मुझे तो ना गाना आता है ना बजाना आता है, मैं क्या करूँ आपके लिए, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो परमेश्वर ने कहा, तू खड़े खड़े वो उद्धार का कार्य देख जो मैं तेरे लिए करने जा रहा हूँ। हालेलुया। और मैंने, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इन छोटी छोटी चीजें, जो छोटे छोटे काम है ना, उसमें वफादार है। तो कभी मैंने शुरुआत की कि चर्च में झाड़ू लगाना, चर्च में पोछा लगाना, देन क्लीन करना, देन चप्पलों को अरेंज करना, देन पानी का ट्रे लेके जाना। ये सारी छोटी छोटी चीजों में जब हम वफादार रहते हैं, जब हम फेथफुल रहते हैं, तो वो परमेश्वर हमसे भी बड़ा फेथफुल परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं। हालेलुया। तो याद रखिए कि जो भी रिसोर्सेस आपको परमेश्वर ने दिए, जो भी गुण आपको दिए हैं, उसको परमेश्वर के राज्य में
आप इस्तेमाल करें। किसी के बोलने का इंतजार ना करें कि मुझे इस व्यक्ति ने बोला नहीं तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। आप खुद आए, बताएं कि मैं इस तरीके से सेवा कर सकती हूँ। आप खुद आए और परमेश्वर से कहे, पासवान से कहे, लीडर से कहे कि मैं इस तरीके से सेवा कर सकती हूँ, तो आप मुझे बताएं कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, है ना। और जब हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक ईगो का पार्ट आ जाता है ना, तो हम खुद से कभी नहीं आते कि मैं क्या करूँ, मुझे बताए, तो वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि नीति वचन में लिखा है, घमंड से चढ़ी हुई आग 7 बातें हैं, वरना 8 है जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करते, उसमें से पहली है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। यानी कई बार होता है ना, हमारे अंदर इतना घमंड आ जाता है, इतना हम प्राउड फील करते हैं कि नहीं ये छोटा मोटा काम मेरे लिए, हम तो बड़े काम करने के लिए बने हुए हैं। ऐसा कई बार आता है, लेकिन हमको याद रखना है कि हर कोई जहाँ पे छोटा काम करता था, दाऊद भी जब भेड़े चराता था, जब दाऊद का अभिषेक किया गया उसके बाद भी वो स्टिल भेड़े चराता था। ऐसा नहीं कि वो शॉपिंग मॉल में गया और कहा कि अब मुझे राजा करके घोषित कर दिया गया है तो एक अच्छा सा ड्रेस लाया जाए राजा के लिए और बैठने के लिए 2 लोग पैर दबा रहे हैं, एक पंखा कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो खुद भेड़ बकरियां चराने का काम कर रहा था। और जब उसके पिता ने कहा कि वहां पे फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध हो रहा है तो दाऊद तुम ये टिफिन लो और अपने भाइयों को जाके देखो, सब कुशल क्षेम से तो है ना, जाकर देखो और मुझे हाल बताना। तो वो तुरंत सुनता है और क्या करता है, दौड़ के जाता अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार का प्राउडनेस होता या घमंड होता तो वहां पे कहता है, एक्सक्यूज मी, आप किससे बात कर रहे हो, मैं अपकमिंग राजा हूँ इजराइल का, आप मुझे ये काम नहीं दे सकते, सॉरी मैं ये काम करने के लिए नहीं बना हूं। अगर ये चीज बोल कर वो वहीं रह जाता तो गोलियत उसके द्वारा नहीं मारा जाता। हालेलुया। तो अपॉर्चुनिटी जब नॉक करती है आपके दरवाजे पे, तो ये छोटे छोटे कारण जब आप वे जाते हैं ना, तो ये छोटे छोटे रास्ते आपके लिए वे को क्लियर करते हैं। ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज, ये छोटे छोटे मौके जब आपके जीवन में आते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें आपको उस जगह पे लेके जाती है जहां पर आप गोलियत को मारे, है ना। अगर हम बोलते कि दाऊद के अंदर ये सब चीजें होती तो शायद गोलियत उसके द्वारा नहीं किसी और को परमेश्वर खड़ा करता, क्योंकि गोलियत को तो मरना ही था, क्योंकि उसने परमेश्वर के लोगों को चैलेंज किया था। लेकिन हो सकता था कि आप नहीं तो कोई और ही सही, है ना, आप नहीं तो कोई और ही सही, लेकिन क्यों अपना मौका आप खो दें, क्यों वो कार्य जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो पास हो जाए आपसे और किसी और को चला जाए। ऐसा नहीं, अच्छी बात है, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। कई बार बोलते मैंने ये काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूँ ये मौका उसको मिले। पहले परमेश्वर ने अगर आप तक ये बात को लेकर आया तो आप अपना 100% दो। ये स्त्रियां यहाँ पे 100% देखते। एक वुमेन का एक शहर से दूसरे शहर तक चलते हुए जाना आसान बात नहीं थी। उस समय तो वुमेन्स को बहुत पीछे रखा जाता था। यहाँ पर वो स्त्रियां हम देखते हैं अपना फैमिली, अपना जितने रिलेटिव्स है, सब कुछ है, उन सबको वो मैनेज करते हुए वो सारे चीज़ों में यीशु मसीह के साथ चला करती थी। और हम देखते हैं एक जगह पर, मेरे साथ निकाल लीजिए लूका उसका 23, लूका 23 वचन 49 और 55, 2 ही वचन पढ़ेंगे। और उसके सब जान पहचान और जो प्रिया गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी। और उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसकी लोथ किस रीति से रखी गई है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं वो स्त्रियां पीछे पीछे थी, वो स्त्रियां चल रही थी, देख रही थी कि मैं कैसे, मेरे यीशु मसीह को कहाँ रखा गया है, क्या करने वाले, अब मैं क्या कर सकती हूँ। वो वहीं पर स्टोरी खत्म नहीं होगी, लेकिन वो कोशिश कर रही थी कि मैं साथ साथ में रहूँ। यीशु मसीह चाहते हैं आपसे, हर किसी से, जितने यहाँ स्त्रियां बैठी है, जितने पुरुष बैठे, हर किसी से पिता कहना चाहते हैं मेरे साथ साथ चलो। हालेलुया। हम पसंद करते हैं ना उस व्यक्ति को जिससे हम प्रेम करते हैं और वो हमारे साथ चले, तो हम 4 कदम कुछ एक्स्ट्रा ही चल लेते हैं, है ना। क्योंकि हम उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ आप सब, हम सब सबसे बढ़कर यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम आगे चल। कई बार होता है ना, हम आगे आगे भाग जाते हैं, क्यों, रुक जाओ यीशु मसीह आप रुको, मैं मुझे जाने दो, मुझे ये काम करने दो, मैं करके आता हूँ, आप थोड़ा पीछे पीछे चलो, मैं आगे आगे चलती हूँ। और कई बार कुछ वुमेन्स, हम लोग इतने जिम्मेदारियों से, बर्डन से, इतने
बोल सकते हैं इतने भारी हमारे कंधे हो जाते हैं कि हम इतने स्लो चलते हैं कि यीशु मसीह जहाँ खड़े हम बिल्कुल स्लो चलते हैं, हाँ चल रहे आ तो रहे, कर तो रहे, और क्या चाहिए, है ना। कई बार हम इतने एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास एक्सक्यूज ऐसे होते हैं जिसका कोई मतलब तर्क ही नहीं होता, ऐसे भी एक्सक्यूजेस होते हैं हमारे पास। तो आप और मैं एक्सक्यूज ना दें, क्योंकि आप और मैं नहीं जानते कौन सी अपॉर्चुनिटी नॉक कर रही है और कौन सी अपॉर्चुनिटी का डोर आप और मैं नहीं खोल रहे, है ना। तो उस बात को ध्यान रखें और याद रखें कि किस प्रकार वो स्त्रियां अपनी सब कुछ अपना संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। आप क्या दे सकते हो? सबसे पहला यीशु मसीह चाहते हैं कि आप अपने आप को उनको दो। हम सब कुछ करते हैं, सारी चीजें कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को ही नहीं दे रहे तो सब कुछ वेस्ट है, सब कुछ बेकार है। तो आपको मुझे सबसे पहले अपने आप को देना है, देन उसके बाद जो गुण आपके और मेरे अंदर है जिससे आप और मैं सेवा कर सकते हैं वो लेकर आए परमेश्वर के पास। और जो चीज़ों में परमेश्वर ने आपको और मुझे फ्लरिश किया है, ज़रूर से संपत्ति के द्वारा। ऐसा नहीं बोल सकते हम कि फाइनेंस की ज़रूरत नहीं होती मिनिस्ट्री में, फाइनेंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे इस लायक बनाया कि आप और मैं उस फाइनेंस को पे करें या उस फाइनेंस को पूरा करें, उस ज़रूरत को पूरा करें अपनी कलीसिया में। कई बार होता है ना कि हम सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है, क्या करना है, लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर में एक ऐसी जगह, हम बहुत सारे वायदे करते हैं, प्रभु जब मैं ये पोस्ट पे आ जाऊंगी तो मैं आपके लिए ये करूंगी, मैं आपके लिए वो करूंगी, लेकिन जब वो पोस्ट आ जाती है, जब हम उस जगह पे आ जाते हैं, जब हम कमाने लगते हैं, तो हमारा एक एक रुपया है, प्रभु इस महीने तो नहीं हो सकता, नेक्स्ट महीने जरूर, इस महीने में नहीं हो सकता, नेक्स्ट महीने। कई बार हम ऐसे होते हैं ना, एक्सक्यूज देते चले जाते हैं। तो जो थोड़ा है उसमें आप परमेश्वर के प्रति वफादार रहे। परमेश्वर सबसे पहले आपके हृदय को देखेगा, फिर भेंट को देखता है। जिस प्रकार कैन और हाबिल के जीवन में हम देखते हैं, हाबिल को तो स्वीकार किया किया, परंतु परमेश्वर ने उसकी भेंट को तो स्वीकार किया, पर उसको भी पहले स्वीकार किया। और कैन को क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि उसने सबसे छटा हुआ छाट कर उसने देखा कि क्या मैं लास्ट का दे सकता हूँ। पर हाबिल ने अपना उत्तम जो उपज थी उसके खेती की, उसने उत्तम उपज थी। तो आप और मैं क्या उत्तम लेकर आ रहे हैं ये मायने रखता है। यीशु मसीह चाहते हैं आप और मैं साथ साथ में चले, ना ही पीछे चले, ना ही बहुत आगे भागे। परमेश्वर की वाणी को सुने, साथ साथ में चले, क्योंकि जब आप और मैं साथ साथ चलते हैं, वचन कहता है कि जब आप और मैं लड़खड़ाते हैं, यशाया में लिखा है, वो दाहिने हाथ से आपको और मुझे संभालता है। अगर आप और मैं बहुत आगे चले जाएंगे और बहुत पीछे रह जाएंगे तो कैसे मैनेज होगा, है ना। तो आपको मुझे याद रखना है कि आपको मुझे साथ साथ में चलना है। मेरे साथ एक वचन निकालिए, यशाया, उसके साथ यशाया 59 और उसका वचन 19। वचन में लिखा है, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद से के समान चढ़ाई करेंगे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया। यहोवा एक बैनर को क्रिएट करता है। एक छोटी सी कहानी बताऊंगी, उसके बाद हम खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे आज के वचन को। एक जब आपने सुना, आपने और मैंने सबने सुना है, सुनामी आया था। सुनामी ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि कई सारे लोगों ने इंस्टेंट जान गंवा दी। उनके पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं था, एकदम वो पानी और वो बाढ़ और वो सारी चीज़ों से लोगों का फाइनेंस, लोगों का घर, लोगों का सब कुछ समाप्त हो गया। तो एक लेडी है जो अपनी गवाही को बताती है। उस लेडी ने बताया कि किस प्रकार से वो उस समुद्र के किनारे जा रही थी और खड़ी थी, और उसने देखा दूर एक विशाल लहर उठ रही है सुनामी की, और वो प्रेग्नेंट थी, 7वां 8वां महीना था, और सब लोग भाग रहे थे और सब बोल रहे थे खतरा है भागिए, खतरा है भागिए। और वो लेडी कह रही थी, उसने चिल्ला के परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरी ऐसी परिस्थिति कि मेरे गर्भ में बच्चा और मैं भाग नहीं सकती उतनी तेजी से, आप मेरी सहायता करें। और वो धीरे धीरे चलते हुए वो पीछे पलट के देख रही है और बड़ी सी लहर उठ रही थी, पीछे खूब ऊंची लहर उठ रही थी।
और जब उस लेडी ने देखा, उसने जब पुकारा और परमेश्वर ने उसकी सुनी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वहाँ कार्य किया। वो लहर जो एक साथ उठ रही थी वो दो दिशाओं में बट गई और एक लहर इधर गिरी, एक लहर उधर गिरी, लेकिन वो स्त्री के पास कुछ भी पानी नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को पुकारा। ये सच्ची गवाही है, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये सच्ची गवाही है। उस स्त्री ने, मैंने एक पैराबल में कहीं पढ़ा था और वो गवाही ने मेरे हृदय को छू लिया कि वो परमेश्वर है। वचन में यहाँ पे लिखा है यशायाह में कि ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आत्मा शत्रु क्या करेगा, एक ऐसे लहर की नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर उस बैनर को खड़ा कर देगा, उस झंडे को लगा देगा कि ये मेरी है, ये मेरा है। और वो बोलते ना, वचन में लिखा है कि शत्रु आएंगे तो सामने से, लेकिन 7 मार्गों से भाग जाएंगे। तो वचन में जिस प्रकार कहा है परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो आपको मुझे ध्यान देना है इस बात पे कि सारे इन बातों में मेरा बताने का यही कंक्लूजन है कि आप कुछ भी कर ले, आप कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक आप और मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है, आप और मैं उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर बालू के ढेर पे बनाया। लेकिन अगर आप और मैं विश्वास करते हैं और यीशु के साथ साथ चलते हैं, तो आप और मैं वो स्त्री ठहरेंगे जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया और लहरें तो आई और आंधियां भी आई, लेकिन उसके घर को तोड़ नहीं पाई। तो याद रखिए, एक स्त्री जिस प्रकार घर को बनाती है उस प्रकार बिगाड़ती भी है, वचन में लिखा है। तो आपको और मुझे वो स्त्री बनना है जो घर को बनाती है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कहनी है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ समय को ध्यान रखकर आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे और हम अपनी आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु मैं शायद बहुत आगे ही भाग गई थी, बहुत आगे आगे चल रही थी और मैं बहुत पीछे पीछे भी चल रही थी, लेकिन आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से कहे कि पिता सहायता करें कि किस प्रकार आप अद्भुत रीति से हमें संभालते हैं। परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे पीछे नहीं चलना, मुझे आगे नहीं चलना, मुझे आपके साथ चलना है। हालेलुया। और उस प्रकार हम देखते किस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार यहाँ पे कहता है, जब शत्रु महारथ के समान चढ़ाई करेंगे तो यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके और मेरे सामने बैनर को लेके खड़ा हो जाएगा। वो बैनर सिर्फ यीशु मसीह है, वो बैनर सिर्फ यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, हम विनती और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर सहायता कर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति की योग्य पिता परमेश्वर, सेनाओं के युवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। पिता हम धन्यवाद करते राजा, सच में पिता आप यहोवा यिरे है प्रभु जी, यहोवा राफा है प्रभु जी। प्रभु आप हमारे लिए हमारा बैनर है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अद्भुत रीति से आप कार्य करते हैं हमारे जीवन में प्रभु जी। जब प्रभु जी हम ऐसी सिचुएशन में थे प्रभु जी जहाँ पर हमारे पास उम्मीद नहीं थी प्रभु, जब हमें सारे रिश्ते खराब होते हुए दिख रहे थे प्रभु जी, लेकिन जब हमने आपको पुकारा और आपने हमारी दुहाई को सुना, और आपका वचन कहता है कि आपका हृदय उन व्यक्ति के समीप रहता है जिसका हृदय टूटा हुआ रहता है। प्रभु हम टूटे हृदय को आपके चरणों पे लेकर आते हैं प्रभु जी, से आप जोड़े प्रभु जी। प्रभु होने दे प्रभु, हमें बल और शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु। ये वुमेन्स डे हम इसलिए नहीं मना रहे क्योंकि पूरा विश्व मना रहा है प्रभु जी, हम इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं प्रभु जी, ताकि प्रभु हम आपकी महिमाओं की महिमा और ऊंचाई से और महानता से कर सके प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की अद्भुत रीति से परमेश्वर आपका नाम प्रभु जी जो सारे नामों में ऊंचा है, और वचन कहता है प्रभु जी कि पिता जो तेरा नाम लेता है प्रभु, जो आपका नाम लेता है प्रभु, उद्धार को पाता है प्रभु जी। आपके नाम के द्वारा प्रभु हमने उद्धार को पाया, और आपका वचन कहता है जो भी कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। वचन के अनुसार प्रभु आप हमारे लिए करते हैं प्रभु, जो कुछ हम मांगते हैं सब कुछ आप हमें देते हैं प्रभु। जितनी स्त्रियां बैठी है प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ जिस प्रकार आपने कहा है मुझसे पिता कि यहाँ पर ऐसी भी एक भी स्त्री ना होगी जिससे आप इस्तेमाल ना करेंगे प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ और आनंद से प्रभु उस दिन की बात जोहती हूँ प्रभु जी कि आने वाले समय में जब हम देखेंगे पिता ये बच्चे और ये स्त्रियां प्रभु जी जब कार्यों को करेंगे आपके लिए, तो प्रभु इससे बड़े आनंद की बात नहीं होगी। और प्रभु विश्वास करते हूँ जितने पुरुष भी यहाँ बैठे हैं प्रभु जी, जितने बच्चे हैं प्रभु, इन सभी को प्रभु जी, इनके सभी के हृदय में आपने एक नई शुरुआत को कर दिया है प्रभु जी। और प्रभु जी जो आदतें अब तक नहीं छूटी, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम सारे बंधनों को तोड़ते राजा। और प्रभु जी हम विश्वास करते हैं वो स्त्री को
वो प्रभु जी जो स्त्री आप चाहते हैं, जो स्त्री अपने घर को बनाती है प्रभु जी, अगर हम उन स्त्रियों में से प्रभु जी जो मूर्ख स्त्री कहलाती है पिता, हमें बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी प्रभु आपकी नहीं उस समझदार स्त्रियों की नहीं बने जो तेल को, जो दिए को तो लेती ही है परंतु तेल को भी लेती है प्रभु जी। होने दे प्रभु जी हम सभी को प्रभु इस्तेमाल कर प्रभु जी, हम सभी को प्रभु जी अपनी बेटी होने का जो आपने अधिकार दिया है प्रभु, इससे बड़ा आइडेंटिटी, इससे बड़ी पहचान हमारे लिए और कुछ भी नहीं है प्रभु जी। भले ही यहाँ पर हम फर्स्ट क्लास ऑफिसर क्यों ना बन जाए प्रभु जी, लेकिन ये सब कुछ फीका है प्रभु उस प्रमाण के सामने, उस आइडेंटिटी के सामने, उस पहचान के सामने जहाँ पर हम आपके बेटे और बेटी कहलाते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारा आदर में हमको देते हैं प्रभु, प्रभु हम आपको देते हैं प्रभु जी, और भूख और प्यास को बढ़ा हमारे अंदर प्रभु, ताकि हम तृप्त किए जाए। ओ प्रभु जी जिन्होंने अपने मुंह को नहीं पसारा अभी तक प्रभु अपने मुंह को पसारे, ताकि तेरा वचन कहता है प्रभु तू अपने मुंह को पसार और मैं उसे भर दूंगा। होने दे प्रभु अपने वचन के द्वारा उसे भर दे प्रभु जी, और कोई भी प्रभु जी जबान के द्वारा कोई भी अपशब्द ना निकले प्रभु जी, इसी वक्त हम बाइंड कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। सारा आदर में मैं आपको देते हैं, यीशु नाम से मांगते हैं, ऐसे कबूल कीजिए, आमीन। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हम आशीष वचन बोले। जिस तरह से उस खुदा ने आज बहुत आयत से आपसे वचनों द्वारा, गीतों द्वारा और हर एक वो बात जो यहाँ पर हुई है, उन सारी बातों के द्वारा उस खुदा ने आज आपसे बात किया है, तो क्यों ना अपने हृदय को तैयार कर ले, अपने हृदय को ऐसा बना दे कि आज जो बातें आपने सुनी है वो आप जुगाली कर सके, वो आप अपने मन में वापस उसको मेडिटेट कर सके और उस खुदा के और करीब जा सके। आशीष वचन बोले। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाए, और जब डेस्टिनी इस कलीसिया के साथ, इस कलीसिया के सारे वुमेन्स के साथ और इस कलीसिया से जुड़े हुए प्रत्येक जनों के साथ सदैव सदैव बना रहे। और सबने कहा आमीन, और सबने कहा आमीन, आमीन।